नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे सही स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है। सही स्टॉप लॉस लगाने का तरीका क्या है। मार्केट में सीखने के बाद सब कुछ अच्छे से काम करता है, परंतु उसके पहले आपको सीखना पड़ेगा। सीखने के अलावा आपके पास कोई तरीका नहीं है कि आप मार्केट में प्रॉफिट कर पाएंगे। तो स्टॉप लॉस की बात करते हैं। आप देखिए कि लोग स्टॉप लॉस गलत तरीके से लगाते हैं। स्टॉप लॉस क्यों गलत तरीके से लगाते हैं? क्योंकि उनकी एंट्री जो है वो गलत होती है। हाँ जी, ये देखिए कि मार्केट ऐसे 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 कैसे 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 ऐसे करके घूम रही है, यानी मार्केट एक रेंज में घूम रही है। और जब ये ब्रेकआउट करती है अप साइड या डाउन साइड, तो आपको ट्रेड लेना होता है। तो यहाँ से मान लीजिए ये ब्रेकआउट हो गया है। ये ब्रेकआउट होने के बाद आपकी ये वाली एंट्री बनेगी। हाँ जी, अगर आपने एंट्री गलत बनाई है तो आपका स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। तो आप अगर एंट्री को गलत जगह पे चूज करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली गलत होता है। स्टॉप लॉस कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। स्टॉप लॉस के मायने ये नहीं है कि आपको ये लॉस लेना है। लोग यही सोचते हैं कि स्टॉप लॉस का मायना है लॉस, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। जैसे एक बाइक होती है और बाइक के ऊपर आपको हेलमेट लगाना होता है, और हेलमेट किस लिए होता है? वो आपकी सेफ्टी के लिए होता है और वही आपको बचाता है। ऐसे ही स्टॉप लॉस भी आपकी सेफ्टी के लिए होता है, वो आपको बचाता है, ना कि वो आपको नुकसान करता है। परंतु काफी लोग हेलमेट कब लगाते हैं? हेलमेट जब लगाते हैं जब पुलिस सामने दिखाई दे रही हो, तब वो हेलमेट लगाते हैं। ये ध्यान रखिए, वो हेलमेट आपकी सेफ्टी के लिए है। ऐसे ही ये स्टॉप लॉस आपकी सेफ्टी के लिए है। यानी स्टॉप लॉस आपका सच्चा मित्र है। स्टॉप लॉस से आप लॉस को लिमिट कर सकते हैं। लॉस को लिमिट कर सकते हैं, यानी एक रेंज में रख सकते हैं। और स्टॉप लॉस तभी ठीक होगा जब आपकी एंट्री सही होगी। ये देखिए, ये वाली रेंज बनी हुई है मार्केट में। ये अप डाउन मार्केट चल रही है, और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ब्रेकआउट होता है। और यहाँ पे अगर आपने एंट्री बनाई है, यहाँ पे अगर आपने एंट्री बनाई है तो आपका ये वाला एसएल बनेगा, ये वाला एसएल बनेगा, ये वाला। अगर आप एंट्री जाके यहाँ ऊपर बनाते हैं, यहाँ पे आप एंट्री बनाते हैं, तो क्या होगा? मार्केट फिर रिटेस्ट करने के लिए नीचे आएगी, और फिर नीचे आएगी। तो यहाँ पे क्या होता है? ये मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए लगा दिए हैं। कितने? 1 लाख रुपए लगा दिए हैं, और यहाँ पे आपने एंट्री बना दी। आप सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर की साइड जाएगी, परंतु क्या हुआ? मार्केट यहाँ आ गई। तो आपको 10,000 रुपये का लॉस हो रहा है। 10,000 रुपये का लॉस हो रहा है, तो क्या सोचेंगे आप? सोचेंगे कि कोई बात नहीं है, अभी मार्केट फिर से ऊपर आएगी। परंतु फिर क्या हुआ? मार्केट नीचे आ गई। फिर आपको क्या हो रहा है? 20,000 रुपये का लॉस हो रहा है। फिर आप थोड़ा सा और अपने मन को मजबूत करेंगे कि मार्केट फिर आएगी। परंतु फिर क्या होता है? यहाँ पे होता है 30,000 रुपये। यहाँ पे हो गया आपका 30,000 रुपये। और 30,000 रुपये आने पे आपको क्या होता है? हार्ट बीट आपकी तेज हो जाती है, और आप सोचेंगे 10,000 के ऊपर मैं निकल जाता तो बहुत ही अच्छा होता। परंतु होएगा क्या? जो मार्केट में होना है वो निश्चित है, आपके सोचने से कुछ नहीं होता। अब क्या होगा? मार्केट थोड़ी और नीचे आ जाती है, आपको 40,000 रुपये का लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद क्या हुआ? आपने देखा कि मार्केट ने फिर से अपसाइड का रुख किया है। परंतु यहां आने के बाद आप सभी देवी देवताओं को याद करेंगे, हे भगवान जी अब की बार बचा ले, मैं 10,000 के लॉस पे निकल जाता तो अच्छा होता। मार्केट की चाल है वो अपने हिसाब से चलती है, और फिर क्या होता है? कुदरती ही मान लेते हैं मार्केट फिर से अपसाइड के लिए चली जाती है। जो 40,000 का लॉस आपने यहां पे देखा है, एसएल तो ये वाला है। अगर यहां आपने एंट्री बनाई और 20, 30, 50 पॉइंट का एसएल यहां लगा देते, ये वाली एंट्री बनाई और ये वाला आपने एसएल बना लिया होता, तो आपको 20,000 का लॉस देके मार्केट निकल गई होती। तो यही है कि आपने एंट्री गलत बनाई है। यहां आपकी एंट्री बनती थी और ये आपका
SL बनता था। यहाँ पे एंट्री बनाओगे तो मार्केट यहाँ तक आएगी और फिर वापस निकलेगी। तब तक आपकी हार्ट बीट अप और डाउन जाती रहेगी और आपको लगने लगेगा कि मार्केट में पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है। रही बात पैसे कमाने की, तो ये बात आप सोचिए कि आपको राइट एंट्री का प्रयोग करना है। जब आप राइट एंट्री लेंगे तभी आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा। और यहां अगर आपने ट्रेड लिया है, ये स्टॉप लॉस लगाया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहां तक आप जाएंगे। या तो आप छोटे ट्रेडर हैं तो यहां आप अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, यानी टीपी आ जाएगा, यानी टारगेट प्राइस आपका मिल जाएगा आपको। आप यहां से प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। अगर आपने बड़ा ट्रेड प्राप्त करना है तो क्या करेंगे, आप इंतजार करेंगे। आपको पता है कि मार्केट एक बार रिटेस्ट करने के लिए नीचे आती है और उसके बाद फिर ऊपर जाएगी, और ऐसे करके मार्केट ऊपर की साइड निकल जाती है। तो ये जो स्टॉप लॉस है, ये यहां आई मार्केट दोबारा से, आपने देखा कहां पे, यहां पे आने पे के बाद क्या हुआ है, इसके बाद मार्केट फिर से ऊपर गई है। तो यहां से निकलने के बाद मार्केट यहां से अपसाइड के लिए यहां से निकल गई। तो आपको क्या करना है, ये जो स्टॉप लॉस यहां पे था, अब आपको स्टॉप लॉस यहां लेके आना है। हाँ जी, ये जो आपका स्टॉप लॉस यहां दिखाई दे रहा है, फिर यहां चला जाएगा। और ये स्विंग एक बार फिर मार्केट डाउन आती है और फिर अपसाइड के लिए। फिर ये निकलने के बाद जैसे ही अगली स्विंग होगी ये वाला, तो ये यहां से ये निकलती है मार्केट, इसको ब्रेक करके, तो आपका स्टॉप लॉस यहां पे आ जाएगा। ऐसे ही स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं, अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। एक बात और बताता हूं, 70% लोग स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है और 20% लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं, वो उनका गलत होता है। क्यों? क्योंकि उनकी एंट्री गलत है। अगर आपकी एंट्री यहां पे है तो आपका स्टॉप लॉस इतना हो जाएगा, आप बोलेंगे कि ये तो 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया, परंतु आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। स्टॉप लॉस जो भी बनेगा, 150 पॉइंट का बने, 50 पॉइंट का बने, 100 पॉइंट का बने, कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। क्यों? क्योंकि स्टॉप लॉस जहां बनेगा वहीं बनेगा। हाँ जी, लोग क्या करते हैं, ये मान लीजिए कि ट्रेड हमने ले लिया 100 पे और स्टॉप लॉस मन से लगा लेते हैं 20 का। क्या होगा, 20 पॉइंट नीचे आएगी मार्केट, तो आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है, कि ये हो रहा है कि आपका 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस चला गया। परंतु ऐसा कुछ नहीं है। यहां अगर आपकी एंट्री है और स्टॉप लॉस, तो आपका ये बनेगा। जो ये स्विंग बन रही है, ये वाली स्विंग जो आपको दिखाई दे रही है, ये जो स्विंग दिख रही है, ये स्विंग जो होगी, इसका लो जो है, ये वाला, इसका जो लो बन रहा है, वही आपका स्टॉप लॉस होता है। ऐसे नहीं है कि आप स्टॉप लॉस मन के हिसाब से कहीं भी लगा ले। अगर 100 पे खरीदा, 80 स्टॉप लॉस लगा के 140 का आप टारगेट बुक करने के लिए रेडी हो जाएंगे कि मुझे 140 पे बुक करना है। क्यों होता है कि मार्केट आपका स्टॉप लॉस लेके चली जाएगी, आपका टारगेट अभी नहीं आएगा। अब आप देखिए, ये मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, ये आपकी एंट्री बनेगी, ये वाली एंट्री बन गई, ये वाला आपका स्टॉप लॉस बन गया। हाँ जी, ये वाला स्टॉप लॉस है, ये वाली एंट्री है। और आपको अगर सही जगह पे एंट्री ली है तो आपका स्टॉप लॉस 70 से 80% हिट नहीं होता है, ये आप ध्यान रखिए। अगर आप यहां एंट्री बनाएंगे और ये स्टॉप लॉस लगा लिया है आपने, ये वाला, तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। क्योंकि मार्केट को फिर से नीचे आना है, फिर ऊपर जाना है, फिर नीचे आना है, फिर ऊपर जाना है, ऐसे ही चलना है। अगर आप सही जगह पे एंट्री बनाते हैं, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। ये आपकी एंट्री हो गई और ये आपका स्टॉप लॉस है। तो आप देखिए कि ऊपर जाएगी मार्केट, फिर नीचे आएगी और फिर ऊपर जाएगी। आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करना है, ये बात एक इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान में रखिए। जैसे ही मार्केट यहाँ जाती है और फिर नीचे आती है, रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाती है, हाँ जी, ये वाला जब हाई बना के फिर नीचे आती है, तो ये वाला जो है, ये वाला स्विंग, ये वाला, ये स्टॉप लॉस आपका नीचे जो यहाँ पे इस लाइन पे स्टॉप लॉस था, वो अब यहाँ आ जाएगा। और जैसे ही ये वाला निकलता है, ये देखिए, ये वाली, ये लाइन यहाँ से रिटेस्ट लेके अब ऊपर की साइड जाएगी और यहाँ से ये वाला जो स्विंग है, ये स्टॉप लॉस यहाँ से उठ के आपका यहाँ पे आ जाएगा और मार्केट यहाँ चली जाएगी। और यहाँ जाने के बाद क्या करना है, अगर आपका टारगेट प्राइस आ गया है तो आप टारगेट प्राइस यहाँ पे बुक कर सकते हैं। अन्यथा और भी आपको लालच जाग रहा है कि आपको
और भी ट्रेड में प्रॉफिट मिल सकता है। तो यहाँ से उठा के आप नज़दीक से ले जाइए। आपको यहाँ पे आपका क्या है, स्टॉप लॉस लेके जाना है। अगर मार्केट नीचे आए तो आपका ये इतनी देर से जो आप मेहनत की थी, ये प्रॉफिट आपको वापस नहीं जाने देना है। तो इसलिए आपने स्टॉप लॉस यहाँ लगा लिया। और मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है तो अच्छी बात है, और यहाँ से फिर से नीचे आ जाती है तो यहाँ पे आपका ट्रेड कट हो जाएगा और आपको जो प्रॉफिट मिलना था वो मिल जाएगा। आपको नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। तो आपको पता चल गया कि अगर आपकी एंट्री राइट है तो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर आप एंट्री ही रॉन्ग बनाएंगे, यानी ट्रेड में जब यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो आपने यहाँ एंट्री नहीं बनाई, यहाँ जाके एंट्री बना ली, यहाँ जाके एंट्री बना ली, या यहाँ पे एंट्री बना ली, और मन के हिसाब से फिर 10, 20, 50 पॉइंट का आपने स्टॉप लॉस डाल दिया। वो स्टॉप लॉस है, फिर मार्केट नीचे आएगी तो हिट होगा, और जब मार्केट नीचे आएगी तो आपकी बीपी बढ़ेगी। और फिर ऐसा ही होता है, मार्केट ऊपर जाती है और जब आप जीरो के ऊपर आते हो, हाँ जी बिल्कुल, कब कहाँ पे आते हो आप, जब आ जाते हो अपने ट्रेड के आसपास, जीरो के आसपास, यहाँ पे जीरो पे आ जाते हो तो आप निकल के भाग जाओगे। या फिर क्या करोगे, आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, आप 1000 रुपये लेके निकल जाओगे। ऐसा ही होता है। जबकि आप अगर सही एंट्री बनाते यहाँ पे और यहाँ तक आप या तो प्रॉफिट बुक कर लेते, अगर पेशेंस वाले ट्रेडर हो तो नीचे आएगा और उसके बाद फिर ऊपर जाएगा, और फिर ये दोबारा से ये वाला जो ब्रेकआउट होगा इसके ऊपर निकलेगा, और आप ये अपना स्टॉप लॉस उठा के फिर यहाँ ले आएंगे और इससे अच्छा प्रॉफिट कमाने की सोचेंगे। अगर एंट्री सही है, अगर एंट्री गलत है तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला सिवाय लॉस के। आप अब देखिए ये मार्केट क्या कर रही है, ये कंसोलिडेट कर रही है, ये बेस बना रही है। ये वाला बेस बन गया है। मार्केट ने इतनी देर यहां तक कंसोलिडेट किया है। ये एक बैंक निफ्टी का चार्ट है, उसी के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूं। ये देखिए कंसोलिडेट कर रही है, और यहां इसके बाद क्या हुआ, ब्रेकआउट होता है और मार्केट ऊपर साइड के लिए निकल जाती है। देखिए आपका ये वाला जो है आपका एसएल हो गया। कौन सा हो गया, ये जो नीचे है ये आपका एसएल हो गया है। और ये वाली जो लाइन है, ये कैंडल इसको ब्रेकआउट कर रही है, इस नेकलाइन का ब्रेकआउट कर रही है। इसके बाद यहां पे आपकी एंट्री बन रही है। कहां बन रही है एंट्री, ये वाली एंट्री बन रही है। और इसके बाद क्या होता है, मार्केट आप देख पाएंगे ऐसे ऐसे करके ऊपर नीचे करके ऐसे ऊपर के साइड निकल गई है। क्या आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ? आप यहां पर एंट्री बनाओगे, मैंने आपको समझाया था। फिर मार्केट नीचे आएगी, और नीचे आएगी तो आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी और उसमें आपको दिक्कत होगी, आपको लॉस दिखाई देगा, आपके ट्रेड में आप रुक नहीं पाओगे। अगर यहां पे आपने एंट्री बनाई है, कहां पे, ये वाला लेवल जो है, और ये स्टॉप लॉस रखा है, ये कितने भी पॉइंट का हो सकता है, परंतु ये आपके रिस्क मैनेजमेंट के अंदर होना चाहिए 1/3। यानी अगर 1 रुपया आप लॉस लेने के लिए रेडी हैं तो 3 रुपया प्रॉफिट लेने के लिए भी आपको रेडी रहना चाहिए। तभी आपके अगर 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए और एक ट्रेड कामयाब हो गया तो आप फिर भी 1 रुपया प्रॉफिट में निकलेंगे। तो आपने अच्छे से देखा है कि कैसे काम करना है। 1/3 के रेशो पे आपने रिस्क मैनेजमेंट का जो चैप्टर है वो फॉलो करना है। यहां से एंट्री बनाने के बाद मार्केट अच्छा खासा प्रॉफिट आपको ये देगी। ये स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। तो ये ब्रेकआउट अगर नहीं करती है, जैसे यहां है, यहां पे नीचे गई है, ऊपर गई है, नीचे गई है, फिर यहां गई, फिर यहां गई, फिर यहां गई। ये देखिए कैंडल कितनी बड़ी आई है ब्रेकआउट वाली, ये वाली कैंडल कितनी बड़ी आ रही है। और इसी कैंडल के अंदर आपने देखा ये वाला कैंडल कितना बड़ा आया है, इसमें अच्छा वॉल्यूम है, इसने ब्रेकआउट किया और ये आपकी एंट्री बन गई और ये आपका स्टॉप लॉस बन गया। ये स्टॉप लॉस लगाने के बाद आपने ट्रेड में आराम से बैठ जाना है और अपसाइड के लिए मार्केट निकल गई। यही प्रॉफिट होता है, यही स्टॉप लॉस होता है, यही राइट एंट्री होती है और राइट स्टॉप लॉस होता है। अगर एंट्री गलत लोगे, ये नोट कर लीजिए, अगर आप एंट्री गलत लोगे तो आपका स्टॉप लॉस गलत होना
निश्चित है। स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा या अगर यहाँ एंट्री लोगे तो आपका स्टॉप लॉस ये वाला हो जाएगा। अगर खुदा ना खास्ता मार्केट यहाँ तक आ गई और फिर ऊपर गई तो आपके हालत पतली हो जाएगी, यहाँ तक आपके स्टॉप लॉस से पहले ही आप भाग जाएंगे लॉस को लेके। ये ही दिक्कत है कि आप एंट्री गलत लेते हैं और स्टॉप लॉस गलत हो जाता है। तो स्टॉप लॉस आपने देखा कैसे लगाना है, जो ऐसे 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 स्विंग बन रही है, स्विंग को ऊपर नीचे से मार्क कर लिया है और जब भी इसको ब्रेकआउट करती है यहां एंट्री लेनी है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। 50% लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते और जो लगाते हैं वो एंट्री गलत लेते हैं और 20 पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस लगा के, ऐसे 20 पॉइंट का, अगर मान लीजिए हमने 100 पे ट्रेड को ले लिया है, 100 पे ट्रेड कर ले लिया तो क्या हुआ, 80 का क्या करेंगे, स्टॉप लॉस लगा देंगे 20। इस 20 पॉइंट से कोई मायने नहीं निकलते हैं। क्यों? क्योंकि आपका स्टॉप लॉस अगर यहां एंट्री है तो ये बनेगा, अगर ये 80 का है तो 80 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस आपने लगाना पड़ेगा। ये नोट कर लीजिए। अगर ये 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनेगा तो आपको 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनाना है, और अगर ये 10 पॉइंट का बनेगा तो आपको 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनाना है। याद रखिए। क्यों? क्योंकि जो स्टॉप लॉस बनेगा वही स्टॉप लॉस लगेगा। आपके मन से लगा हुआ स्टॉप लॉस हमेशा गलत साबित होगा। ये नोट कर लीजिए। सही साबित नहीं होगा, वो क्या होगा, गलत साबित होगा। इसीलिए स्टॉप लॉस स्विंग के हिसाब से लगता है और उसको फॉलो करें, राइट एंट्री करें, उसके बाद राइट स्टॉप लॉस लगेगा। ये सच्ची बात बता रहा हूं, आपको बुरी लगेगी। कभी भी 100 पॉइंट का होगा तो क्या करना है, आपने छोटा ट्रेड लेना है। स्टॉप लॉस बड़ा है तो आपने क्या करना है, ट्रेड छोटा लेना है। आप अपने रिस्क के हिसाब से ट्रेड को लीजिए। क्यों? जब स्टॉप लॉस बड़ा है तो क्वांटिटी कम लेनी है, जब स्टॉप लॉस छोटा है तो क्वांटिटी ज़्यादा लेनी है, ताकि स्टॉप लॉस हिट हो तो आपको नुकसान ज़्यादा ना हो। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो हम आपको बना के देते रहेंगे। लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।